हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अकॉस्टिक्स वाले चैप्टर पे, ध्वनिकी वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर एमसीक्यूज़ बना रहे हैं और काफ़ी सारे एमसीक्यू थे इसमें। और संभवतया ये आपका जो है वो लास्ट वीडियो होगा एमसीक्यू का। तो देखिए, इसमें हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए, स्रोत से दूरी बढ़ाने पर ध्वनि की प्रबलता घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई स्पीकर हमारे सामने बज रहा है और हम अगर इसके पास खड़े हों या इसके दूर खड़े हों तो किस स्थिति में आवाज़ ज़्यादा तेज़ लगेगी। तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं, पास में रहते हैं तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ लगती है और दूर चले जाते हैं तो आवाज़ धीमी हो जाती है। तो इसका मतलब स्रोत से दूरी बढ़ाने पर ध्वनि की प्रबलता जो है वो घटती है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है और इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। देहली श्रवणता का मान होता है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻−12 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, देहली श्रवणता मैंने थ्योरी क्लासेस में भी बताया है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, वो मिनिमम साउंड है, मिनिमम इंटेंसिटी की, मिनिमम तीव्रता की साउंड है जिसे कि हमारे कान सुन सकते हैं। तो सोचने में कोई ये 0 भी सोच सकता है इसके बारे में, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। 10⁻12 वाट बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट हो गई। 10⁻−12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वो यूनिट, ये वो वैल्यू है जो कि हमारे कान जो हैं वो कम से कम साउंड जो इसको ही सुन सकते हैं। इससे कम अगर तीव्रता की आवाज़ आएगी तो हमारे कानों में कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा जो है देहली श्रवणता की वैल्यू होती है वाट पर मीटर स्क्वायर में। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यही इसी को अगर आप 10⁻−12 वाट पर मीटर स्क्वायर को डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 dB आता है। तो एक क्वेश्चन पे आपके देखिए 2 MCQ बनते हैं, एक तो अगर वाट पर मीटर स्क्वायर में कह दें या फिर dB के रूप में कह दें। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। देहली श्रवणता का मान होता है 100 dB, 0 dB, -100 dB, अनंत। तो देखिए, यहाँ ये पिछले ही क्वेश्चन था जिसमें मैं बात कर रहा था कि 10⁻−12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो देहली श्रवणता है उसे अगर डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 dB आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए देहली श्रवणता 0 dB है, यानी कि 0 dB वो साउंड है जिसको हमारे कान हल्का सा सुन सकते हैं। इससे ऊपर वाली आवाज़ भी सुन लेंगे लेकिन इससे नीचे वाली आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है फॉन, हर्ट्ज़, जूल, वाट, मीटर स्क्वायर। तो देखिए, जूल तो ऊर्जा का है, हर्ट्ज़ आवृत्ति का है और वाट इंटू मीटर स्क्वायर तो किसी का नहीं है। हालांकि वाट पर मीटर स्क्वायर होता तो वो तीव्रता होती, अगर ये वाट पर मीटर स्क्वायर होता तो तीव्रता का मात्रक होता, लेकिन हमसे तो प्रबलता पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रबलता का मात्रक जो है वो फॉन होता है। फॉन होता है और दूसरा इसका नाम सोन भी होता है, ठीक है ना, फॉन या सोन। और जिसकी बात dB की करते हैं वो हमारा तीव्रता स्तर की वैल्यू होती है, तीव्रता स्तर की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन यानी कि फॉन, इसको जो है वो करेक्ट मानेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है। यदि तीव्रता स्तर 1 dB हो तो तीव्रता में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। ये क्वेश्चन देखिए फेमस क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल भी है छोटा सा, और न्यूमेरिकल में भी ट्रिक है थोड़ा सा, इसमें कैलकुलेशन मुश्किल पड़ती है तो उसे याद रखना पड़ता है थोड़ा सा। और इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका ऑप्शन जो है इसका 26% ये आंसर सही होता है। मतलब अगर हम 2 dB से 3 dB पे जाएं तो तीव्रता हमारी 26% बढ़ जाएगी, जितनी है उसका 26% बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद करने के लिए भी कहा जाता है। थ्योरी क्लासेस में भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो 26% ये सही माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। खुली खिड़की का ध्वनि परावर्तन होता है 1, इनफाइनाइट, 0, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, खिड़की है, अगर वो बंद होगी, ये बंद होगी यानी कि इसके पल्ले लगे हुए हैं तो साउंड आएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। लेकिन अगर आप खिड़की खोल देंगे तो जितनी साउंड इस पर आएगी सब चली जाएगी, यानी कि परावर्तन कुछ भी नहीं होगा। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ध्वनि परावर्तन होता है। तो देखिए 1, इनफाइनाइट परावर्तन, इनफाइनाइट, बल्कि इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उल्टा है, ये सारी की सारी चली जा रही है इनफाइनाइट, यानी कि परावर्तन जो है क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी नहीं परावर्तित हो रहा है, सब कुछ बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा, तो इसको हम टिक कर देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, अवशोषण गुणांक ध्वनि में का मान होता है, यानी कि ध्वनि के अवशोषण गुणांक का मान होता है 1 इनफाइनाइट 0 से 1 के बीच में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अवशोषण कोई सतह है हमारी, अगर ध्वनि आती है तो कम से कम ये है कि वो अवशोषण बिल्कुल ना करे तो 0 हो जाएगा, और अगर सारा ही अवशोषित कर ले तो 1 हो जाएगा। जबकि सारी सरफेसेस होती हैं 0 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ पार्ट अवशोषित करती हैं, कुछ परावर्तित करती हैं। तो इसलिए हमारा जो रेंज है वो 0 to 1 बनती है। तो किसी भी सतह का जो अवशोषण गुणांक है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सेबाइन का अनुरणन काल का सूत्र है T = 0.165 V/A, T = 0.6165 A/V, T = 0.165 V/A, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फेमस फार्मूला है, हमने इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी कराए हैं और बार बार यूज़ भी हुआ है, और ये सही फार्मूला इसका जो है T = 0.165 V/A होता है। और इसी फार्मूले से आपके कई सारे क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि आयतन बढ़ा दें तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अवशोषण A जो है यहाँ पे कुल अवशोषण है, ठीक है ना, और V जो है वो कमरे का आयतन है, V आपका कमरे का आयतन है। तो इनकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस फार्मूले से आपको ये भी पता लग जाता है। तो एक फार्मूला याद करके आपको 2-3 MCQs मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही ऑप्शन है वो A होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, कक्ष का आयतन बढ़ाने से अनुरणन काल कम होता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेबाइन फार्मूला होता है 0.165 V/A, और वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं तो V बढ़ाने से देखिए T जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए V बढ़ाएंगे तो T भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है बढ़ जाता है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कक्ष का कुल अवशोषण बढ़ाने से अनुरणन काल कम हो जाता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कुल अवशोषण यानी कि T = 0.165 V/A ये सेबाइन का सूत्र है, और इसमें देखिए आप कुल अवशोषण अगर हम बढ़ाएंगे तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब अनुरणन काल कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर A को जो है वो टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारे जो हैं वो 10 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं एकॉस्टिक्स के, और टोटल 70 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो लगभग हमने हर चीज़ को इसमें कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप थ्योरी वीडियोस डिटेल में देखेंगे तो आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप कितने भी MCQs सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये MCQ के वीडियोस तो खैर हैं ही आपके पास, लेकिन थ्योरी के वीडियोस भी देखते रहें आप। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिए, साथ ही इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ हों उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।